जयपाल मुंडा स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम स्टूडेंट्स लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं कि जो भी यहां पर घोटाले हुए हैं इन परीक्षा को लेकर उस पर सरकार सीबीआई जांच शुरू करवाए। स्टेट की जो सीआईडी है उस पर भरोसा नहीं है। स्टूडेंट्स का यह कहना है कि उनका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन के दौरान जो प्रक्रिया है, जो एग्जामिनेशन चेक हुई है, जो भर्तियां हुई हैं, उसमें घोटालों का जिक्र है, घोटालों के आरोप हैं स्टूडेंट्स के। और यही वजह है कि इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी तस्वीरों के साथ स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो और जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर यहां पर एक घोटाला किया जा रहा है उस घोटाले को यहां से खत्म किया जाए। ये बताइए कि तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कोई सरकार का नुमाइंदा आया अब तक यहाँ पर? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, इंडी गठबंधन के जितनी पार्टी हैं वो जंतर मंतर पर पहुंची, यहाँ क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल, सरकार से हमारा यही मांग है और यही कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी का सारी मांग केंद्र में मानी गई, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और सच्चाई को स्थापित करना पड़ा, वही मांग हम लोग का यहाँ पर झारखंड में है सर। कि जितना भी पेपर गड़बड़ी हुआ है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो चाहे जेपीएससी हो, तत्काल प्रभाव से रद्द कीजिए। क्योंकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सरकार खुद सीआईडी के माध्यम से जस्टिफाई कर दी है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर था वो सीट बेच रहा था, होटल लीज पर लिया हुआ था। तो आप तो खुद एक्सेप्ट कर लिए हो कि हम बेच रहे थे, तो रद्द करो। ये देखिए इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं, ये क्या बैनर है, क्या है? का मतलब है ना सर कि ये जो है ना माननीय जिसम गुरु शिबू सोरेन जी है, इन्होंने झारखंड को सींचा है अपने खून पसीने से, अपनी पूरी जवानी झारखंड को बनाने में लगा दिया। और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये अपन बेटा का बोल रहे हैं कि बेटा देखिए तुमसे उम्मीद नहीं था, बोले जो तुमसे ये उम्मीद नहीं था। ठीक है भैया, देखिए ये जो है ना जेपीएससी का आज का धांधली नहीं है भैया। पहला जेपीएससी में हम चौथा जेपीएससी जब हमारे भैया लोग पास किए थे, जो वीडियो सीओ बने थे, तो हम लोग पढ़ते तो उस समय हम लोग को उम्मीद लगा था कि भैया अब हम लोग भी अधिकारी बनेंगे झारखंड में। तो अधिकारी बनने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, आप लोग तमाम कई दिनों से यहाँ बैठे हैं, मैंने देखा आप आंदोलन कर रहे हैं और सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई पार्टी का हेमंत सोरेन की तरफ से कोई आया है? अभी तक तो उनका सरकार तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। स्टिल अभी तक हम लोग यहाँ झारखंड सरकार को अपना अभिभावक मान रहे हैं और मान कर चल रहे हैं। हमारी मांगे वो बहुत जल्दी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए और सहयोगी मेरे अमित सिन्हा ऊपर दिखाएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए उस तरफ आप देखिए, ये स्टेडियम के बाहर बारिश शुरू हो गई है और ये जो तिरपाल है, इस तिरपाल से इस तरीके से लगातार पानी टपकने की तस्वीरें पहले भी देखी। ये तमाम छात्र इस वक्त बारिश में बैठे हुए हैं, इसके नीचे ये छात्र बैठने को मजबूर हैं, किस लिए कि ये लोग कुछ कर पाएं, आगे सरकारी नौकरियों में जा पाएं, लेकिन उसमें धांधली हो रही है और कोई नेता इनकी सुध लेने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैनर पोस्टर यहाँ पर मैं आपसे और भी बात करूंगा, एक बार बारिश की भी तस्वीर दिखा दूं कि ये छात्र किस स्थिति में यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। बैनर पोस्टर लेकर इस तरीके से अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा जो पंडाल आप बाहर देख रहे हैं स्टेडियम, ये स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम में शाम तक स्टूडेंट्स की पूरी फौज यहाँ पर तैयार हो जाती है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँच रहा। और ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन के तमाम लोग, तमाम विपक्षी पार्टियां अगर जंतर मंतर जा सकती हैं तो यहाँ तो सरकार है, हेमंत सोरेन क्यों इनकी सुध नहीं ले रहे? इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तो पूनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। देवेंद्र नाथ ने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होती वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन से कहा कि या तो वो प्रदर्शनकारियों से आकर बात करें या फिर इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो ऐसे अनशन पर बैठे रहेंगे। ऐसे में सरकार तय करे कि बात करनी है या फिर इस्तीफा देना है।
जयपाल स्टेडियम में स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं जो भी परीक्षा के अंदर गड़बड़ी थी उस पर सरकार सुध ले और सीबीआई जांच इसके अंदर शुरू करवाई जाए। हमने स्टूडेंट्स से बात की। एक तरफ पंडाल में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जेपीएससी जेएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप ये देखेंगे बैनर यहाँ पर लगाया गया है कि झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र देवेंद्र नाथ महतो, असल में देवेंद्र नाथ महतो जो हैं वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं और आज इनका तीसरा दिन है जिसमें ये भूख हड़ताल पर हैं और 11 दिन से ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और अब इनकी मांग ये है कि सरकार जब तक स्टूडेंट्स की मांगे नहीं सुनेंगी तब तक ये इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देवेंद्र महतो जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट छात्र भी हैं, लेकिन 3 दिन से अनशन पर हैं, 11 दिन से यहाँ पर हैं, तो कंडीशन के हिसाब से इनसे समझने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आप 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, क्या मुख्य मांगे हैं जो आप हमें बता सकें? जी, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जी का पिताजी शिबू सोरेन जी का पहला पुण्यतिथि है, जो एक आंदोलनकारी है। गुरु जी संपूर्ण जीवन लड़ा था और हमारे बीच आज नहीं है सशरीर। अगर रहते तो हमारे बीच आंदोलन में आते। तो मेरा एक ही कहना है कि हम लोग गुरु जी के रास्ते चल रहे हैं, सोनम वांगचुक के प्रेरणा से चल रहे हैं। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। नहीं तो जेपी आंदोलन के तर्ज पर यह जन आंदोलन में तब्दील होगी और पक्ष विपक्ष सत्ता एक बार में नस्त नाबूद हो जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी के जो अभिजीत हैं उन्होंने कल छात्रों से बात की थी और ये कहा था कि मुझे टाइफाइड है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से कोई और भी नहीं आया, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से कोई और भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा क्या वजह है कि रांची दूर है और दिल्ली पास है, इस वजह से? ये तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन ये झारखंड है और ये छात्रों का संघर्ष है और इसी लड़ाई को गति देने के लिए हम अपना अन्न को थका हुआ स्थिति में त्याग किए हैं। सरकार तय करे कि बात करेगी या इस्तीफा देगी।